अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन व लिउलुव्वि दरजाति कफ़ीला सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अल मबऊसु इला काफ़्फ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़ा क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल तआला व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिय अहदकुमुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मुहम्मद की गुलामी है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ व दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम अहलियान मलकवाल के लिए और मुल्क पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए
बहुत खुशी का दिन है कि आज आपके इलाके में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के गुलामों की कोशिश काविश पर आपके सामने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का ऐलान किया, इकरार किया, ईमान लेके आए। जितनी खुशी यहाँ हो रही है उससे करोड़ों ज़्यादा खुशी वहाँ हो रही है। अल्लाह करीम आज के इस दिन को, आज की इस रात को आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इस प्रोग्राम को अल्लाह करीम कबूल फरमाए और कबूलियत की घड़ियों में जितने हम से नारे लगे, जितनी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहीं, अल्लाह पाक इन सब को शामिल फरमाकर दुनिया आखिरत की भलाई और कामयाबी का अल्लाह जरिया बनाए। बरादर मुकर्रम हजरत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब ने हुक्म फरमाया और चंद ही दिन पहले राबता किया, और मेरे बरादर कबीर को पता है इतनी जल्दी फकीर के पास वक्त नहीं होता। आप हजरात हर वक्त अपनी मोहब्बत की निगाहों में रखते हैं। तो आज मेरा प्रोग्राम मुल्तान था। सुबह मैंने 8 बजे मुजफ्फरगढ़ के इलाके कोट अद्दू के पास पहुंचना है। तो पहले तो मैंने मौलाना से माजरत की, क्योंकि हमारा ताल्लुक बहुत दूर से और पुराना भी है, इनके मदरसे में आमद जामद होती है। तो फिर मैंने इनको नहीं देखा, हुजूर की खत्म नबूवत को देखा। कुछ कराची के प्रोग्राम थे वो पोस्टपोन हुए, तो आज वाला प्रोग्राम कल पे गया। तो इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए यहां शामिल होना मैंने अपने लिए सादतमंदी समझा। आज जुमा भी 2 जगह था, एक जगह बयान, दूसरी अपने मरकज में जुमा। फिर पीर महल से तकरीबन 4.5 घंटे लगे। इतनी मुसाफत ने नहीं दिखाया जितना यहाँ के रोड ने हमारी खातर तवाज़ु की। एक मेहरबान फरमाने लगे मगरिब के फौरन बाद बयान है, एक फरमाने लगे नहीं 8:30 के बाद बयान है। अब मैं किसको सच्चा झूठा करता फिर हुई, मेरी आदत कोई नहीं, लेकिन जो अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में रखा था वो वक़्त आया तो दुरुस्त आया। अल्लाह पाक इनमें और मोहब्बतें पैदा फरमा दे। लेकिन आज मुझे जमाल वाले लोगों में जलाल बड़ा नजर आया, पता नहीं क्या बात थी। आज मुझे जमाल वालों में जलाल नजर आया तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। मैंने कहा कमी अपने अंदर है, अल्लाह हमारी कमियों को माफ फरमाए। क्योंकि अब दुआया कलमात है, इख्तितामी दुआ है, तो आप हजरात को जो यहाँ बुलाने का मकसद था वो तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया। आगे के नहीं आए मेरे भाई। कादियानी कल भी काफिर था, मिर्जा कादियानी आज भी हुजूर की खत्म नबूवत का परचम कल भी बुलंद था, आज भी और क़यामत की सुबह तक। ये नारा हर घर में, हर बच्चे की जुबान पर, हर बूढ़े और जवान की जुबान पर यह नारा है। अब ये नारा बढ़ता रहेगा। जहां जहां कादियानी आबाद है, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये नारा उनके कानों तक पहुंचता रहेगा और ये नारा अल्लाह की धरती पर उनका घेराव तंग कर देगा। नजरिया आप हजरात के सामने पैगाम पेश कर दिया। पैगाम को 2 सूरत के अंदर संभाला जाता है और पैगाम को 2 सूरत के अंदर पहुंचाया जाता है, और वो दोनों सूरतें हमें हज्जतुल विदा के मौका पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाई, हमारी झोली में अल्लाह के हुक्म से डाली। इस पैगाम को हमने अपनी जुबान से ऐलान कर कर पूरी दुनिया को बतलाना है कि हम गुलामान मुस्तफ़ा हैं और हुजूर की खत्म नबूवत के ताज पर किसी माई के लाल को हाथ डालने की इजाजत। दूसरा, इस पैगाम को हमने किरदार, अमली किरदार में लेके आना है। मैं सिर्फ नारों वाला गुलाम ना बनूं,
मैं नारों वाला पैगाम ना दूं, मैं किरदार वाला भी हुजूर का गुलाम हूं। हम पिछले दिनों 2-3 मुल्कों का दौरा करके आए। जब मुल्क शाम में हमारे एक औरत से वास्ता पड़ गया। जो दुनियादार होता है वो अपनी तहजीब और तमद्दुन को, अपने ख्यालात, अपनी सोच को भूल जाता है। जैसा देश वैसा भेष इख्तियार करता है। लेकिन हुजूर के गुलाम जहां होते हैं, जिस हाल में होते हैं, वो उसी हाल में रहते हैं। वो देश और भेष पर अपनी कामयाबी का म्यार नहीं समझते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी पर अपनी कामयाबी का म्यार समझते हैं। तो यही हमारी हालत, लिबास कुर्ता शलवार, सर पे पगड़ी, हाथ में आसा। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ारात कब्रों के दरमियान वाले हिस्से में हम खड़े थे। एक औरत आई और उसने आकर हमारी पगड़ी और दामन की तरफ और दाढ़ी की तरफ इशारा किया और मुस्कुरा के कहने लगी, लगता है, अरबी में हमारे मंदूब से जो हमारा रहबर था, कहने लगी, लगता है कि मलाइका जमीन पर उतर आए हैं। हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब मिस्कीनपुरी, मौला हबीबुर रहमान शेखुल हदीस हबीबुर रहमान तौसी साहब, डॉक्टर खालिद साहब अब्बासी, ये सारे हजरात उलमाए किराम थे। तो ये हालत देखी, यूं सर नीचा, किसी चीज ने हमें मुतासिर नहीं किया। मुल्क शाम सहाबा की सरजमी है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और इसको जन्नत का टुकड़ा कहा। बहुत जरखेज। तो उसने पगड़ी और रुमाल की तरफ इशारा किया और वो पहचान गई, ये इंसानों वाला लिबास नहीं, ये मलाइका वाला लिबास है। और उसने पहले झटके में कहा, ये मलाइकाएं हैं? तो कहने नहीं नहीं, मलाइका नहीं ला। उन्होंने कहा हाँ हाँ, फिर ये बिलाल की औलाद है जो अपनी सोच और फिक्र को भूल बैठी। उसे आज भी बिलाल याद है, जो नबी के गुलाम हैं, घर घर के अंदर बिलाल को भूल चुके हैं। मेरे आपके सैलून में, आपके हजाम में जो बाल काटने के लिए बैठा हुआ है, वो आपसे कहता है कैसी कटिंग करूं, कौन से एक्टर, कौन से कलेक्टर, कौन से क्रिकेटर को सामने रखकर। वहां आज तक नाराज ना होना, बात कह दूं, नाराज ना बात कह दूं। कभी किसी ने वहां कहा कि मेरी कटिंग बिलाल जैसी कर दे, मुझे बिलाल का गुलाम बना दे। इतने वलवल अंगेज नारे लगाने के बावजूद हम अपने अंदर को बदल ना सकते। उसने कहा नहीं, बिलाल की औलाद भी नहीं। उसने कहा फिर कौन है ये? अगर पाकिस्तान से लोग आए हैं। उसने तीसरा सवाल किया, कहने लगी ये चीजें तुम्हारे पाकिस्तान में आज भी मौजूद हैं? ये कुर्ता, ये शलवार, ये पगड़ी टोपी? हाँ। फिर रोई। फिर एक हाथ में उसके पर्स था, फिर एक हाथ उसने यूं उठाया कि मेरे लिए दुआ करो। और कहने लगी पैगाम देना अपने भाइयों को जाकर कि इस चीज को संभाल के रखना। हमने इसे गैर तरजीह और पैसे को तरजीह दी, ये हमारी जिंदगियों से निकलकर तुम्हारे पास आ गया। असल चीज तो ये हमारी थी। जब ये चीज का हमने सौदा कर लिया, न दुनिया के रहे न दीन के रहे। बस तुम्हारे से दरखास्त है, कभी हमारी याद आ जाए तो हाथ उठा के हमारे लिए दुआ कर लें। इस किरदार को पूरी दुनिया का मगरिब, पूरी दुनिया के इस्लामी मालिकों में जो मगरबी तहजीब है, इस किरदार को तलाश कर रहा है। ये महवर, ये मरकज इस किरदार का है। लेकिन हाय रे मेरी बदनसीबी, इस मरकज के अंदर रहने वाला इस किरदार से नफरत कर रहा है। ऐलान, पैगाम ऐलान हो चुका, एक नहीं 20 मेरे ब्रादर, मेरे बुजुर्ग उलमाए किराम ने ऐलान कर दिया कि हुजूर की जो खत्म नबूवत का मुनकर, वो कौन है? काफिर है। अगर सिर्फ जुबान पर ही इत्तफाक होता तो कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी कुल अतीउल्लाह व रसूल वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु। ऐलान के साथ किरदार जरूरी है। इस किरदार को देखकर बैतुल मुकद्दस के उस वक्त जो मालिक बन के बैठे थे, इस किरदार को देखकर तलवार बाहर नहीं निकाली,
बल्कि अपनी चाबियों का गुच्छा हाथ में रख दिया कि गुलाम का किरदार इतना आला है, आका का किरदार कितना आला होगा मेरा। कोई तबलीग की जाकर, हजरत उमर ने कोई कलमा पढ़ाया जाकर उनको, या इस्लाम की हकानियत से आशना करवाया, किरदार दिखाया। माजी के किरदार को आज 1400 साल के बाद याद कर रहे हैं। सैयदना सिद्दीक, हजरत अबू उमर, उस्मान, अली, हजरत मीर मुआविया, हसन हुसैन, तमाम सहाबा, कईयों को तो इनके अब्बा, इनके खानदान का नाम याद नहीं, हुजूर के कदमों में आके बैठे। दुनिया आज भी इनके हुजूर के गुलामों के नाम से याद कर रही है। ऐलानात बहुत हो रहे हैं, किरदार पेश कीजिए। हम पिछले महीने सरोजे में गए, जफरवाल में शकरगढ़ का इज्तिमा है, तो वहां के हमारे हल्के ने उलमा इकराम का तकाजा किया, तो मुझे पंजाब कॉलेज में ले गए। उन्होंने कहा मौलाना इस तरह तो आते कोई नहीं, आज फंसे हो, तो दिन रात सुबह शाम कई प्रोग्राम मुझे पंजाब कॉलेज में ले गए। तो वहाँ के प्रिंसिपल कहने लगे मौलाना आप आइए और बात के बात करें, लेकिन पर्दा नहीं है। मैंने कहा यार इतनी सी मूवी बाहर बन गई ना, गैर छोड़ देंगे, अपनों ने छोड़ना कोई नहीं, तेरी मेहरबानी जानती कर, जो इज्जत 4 दिनों की बची वो ज़ाया ना करे। मैं पर्दे में, उनके हमारे पास इंतजाम कोई नहीं, लेकिन मौलाना जो आपको अल्लाह ने दर्द दिल दिया, आप सुनाए, क्या पता कोई पर्दे पर आ जाए, कोई दर झुकाने पर आ जाए, कोई गुनाहों वाली जिंदगी से तौबा कर ले। मैं दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह का नाम लेके, पहले मेरी बच्चों में बात हुई, फिर लड़कियां मेरे सामने आकर बैठ, आपकी मैंने वहां नुमाइंदगी की, इस कल्चर की मैंने वहां नुमाइंदगी की, इस कल्चर की मैंने वहां वकालत की कि जहां आइंस्टाइन का, न्यूटन का नजरिया बतलाया जा रहा था, तालीम इल्म और अमल में तरक्की पजीर थे, 18 घंटे जो टेबल के पास खड़े होकर बगैर कुर्सी के लिखा करते थे कि दुनिया साइंस की इजाद है, एक गोला था, एक सैयारा था, हट गया, दुनिया मार्ज वजूद में आई, ये खत्म हो जाएगी, मरने के बाद कुछ नहीं, ये नजरियात थे। मैंने कहा बच्चों तुम्हारा मेरा मसलक एक होगा, लेकिन सोच और नजरियात अलग अलग हैं। तुम कह रही हो दुनिया साइंस ने बनाई है, और मैं कह रहा हूँ दुनिया बनाने वाले ने दुनिया बनाई है, बताओ कितना फर्क है। और कहते दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके बाद ए जहां मिठा अगला कैंडिड था। मैंने कहा नहीं, ये खट्टा है अगला मिठा है, कोई देखे ना देखे अगला जहां हर एक को देखना पड़ेगा। वो बच्चे मेरी तरफ मुतवज्जो हुई, मैंने उनसे अर्ज की, मैंने कहा बेटियों तुमने जिंदगी के अब दूसरे मरहले में, तीसरे चौथे में कदम रखना है, अब तुम्हारी शादी ब्याह का मौका है। पहले माँ बच्चे को कहती थी खा ले खा ले खा ले, जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कहा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, अब जब पढ़ लिख गया तो कुछ कर ले कर ले कर ले, जब कारोबार हो गया तो शादी कर ले शादी कर ले। अब तुम्हारा वो वक्त आ गया है कि बस नहीं ये बड़ा पढ़ लिया, हुण तेरा ब्याह करना है, तेरे नाल दियां 2 बच्चियां दी मावा बन गई, बस हुण तू तैयारी कर, ये कर ले वाली बात आएगी। फिर वहां तुम्हारी चॉइस और पसंद को देखा जाएगा, तू दस तेनों पसंद ते कोई नहीं, मैं कर दवा तो फौरन कहूंगी अम्मी भावें जिदे नाल मर्जी कर दे, दाढ़ी वाले ना मेरा ब्याह कोई ना करी। ऐसे ना आपकी बेटियां भी कहती होंगी, मैंने नहीं करना टोपी वाले, मेरे मस्जिद के मौलवी से कोई नहीं करना। मैंने कहा मेरी बच्चियों मुझे बताओ, ये पगड़ी मेरा दादा पहनता था, मेरा अब्बा पहनता था, ये टोपी ये पगड़ी ये दाढ़ी का कल्चर मुझे कहां से मिला? सबसे पहले हमारी निस्बत ना इस्लामाबाद से ना अमेरिका से, हमारा ताल्लुक निस्बत मदीने से है। हमने वहाँ की तहजीब वहाँ के कल्चर को अपनाना है। अब बताओ ये दाढ़ी का तोहफा मुझे मिला वहाँ से, पगड़ी मिली वहाँ से, लिबास मिला वहाँ से, गैरत आँख का झुकाव मिला वहाँ से, शर्म मिली वहाँ से, पर्दा मिला वहाँ से। तो माजरत के साथ तुम किसी की दाढ़ी पगड़ी पे तनकीद नहीं कर रही, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर तनकीद कर रही हो। बताओ तुम इसका इनकार करती हो, तुम्हारी डिग्री सलामत बचती है, तुम्हारा ईमान सलामत नहीं बचता। वो बच्चियां सोचने पर मजबूर हुई। फिर मैं सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा अहलुल बैत के मज़ारात पर हाज़िरी दे के गया, तो मैं किसी और काम से था, किसी दावत पर गए थे, लेकिन रास्ते के अंदर 1,20,000 अल्लाह वाले आराम फरमा रहे थे। तो सादत समझी कि जिनका तकरीरों में तज़किरा सुनते हैं, जिनकी कब्रों पर हाज़िरी का मौका मिल जाए। तो फिर मैंने वहां सैयदा फातिमा और हज़रत ज़ैनब की सीरत सुनाई। आप यकीन करें ऐसे बच्चियां रो रही थी जैसे माँ और बाप की मैयत पर बैठ के बच्चियां रोती हैं।
और कह रही थी मौलवी साहब जो आज आप बातें करके गए हो ये बातें कहाँ छुपा रखी थी, ना हमें किताबों में मिली। इतना पर्दे की अहमियत, इतना गैरत और आँख की हया का इतना अल्लाह की तरफ से आर्डर है, हमें तो पता ही कोई नहीं। 2 बच्चियाँ उठी और मेरे पास बुरके में आई, कहने लगी मौलाना ये बुरका कल्चर किसका है? मैंने कहा फातिमा और जैनब और आयशा का कल्चर है, खदीजा का कल्चर है। कहने लगी मौलाना फिर कान में बात सुन, गर्दन तो कट जाएगी, आज के बाद पर्दे के बगैर हम घर से बाहर कदम नहीं निकालेंगे। मैं किरदार पे अभी मैंने कुरान करीम की आयत आपके सामने पढ़ी। अल्लाह का कुरान कहता है वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। एक जगह कुरान करीम ऐलान करता है वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उद्दत लिल मुत्तकीन। दौड़ो दौड़ो खुदा की मगफिरत की तरफ, उसके करम की तरफ, उस जन्नत की तरफ जिसका तूल और ज़मीन और आसमान के बराबर बनाया गया। टॉम एंड जेरी का किस्सा सुनाऊंगा, अभी मेरे बच्चे मेरी तरफ तवज्जो करेंगे। कोई स्क्रीन के ऊपर कार्टून लगा दूंगा, अभी मेरे बच्चे मेरी तरफ तवज्जो करेंगे। मेरे अजीजों को पोयम कोई कहानी लगा दूंगा, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों किसी किस्म की कहानी लगा दूंगा, ये सारे बच्चे सुनेंगे, एक मरतबा नहीं बार बार सुनेंगे। अब्बू जान से मोबाइल लेके सुनेंगे, अल्लाह अकबर। इस मोबाइल के मिलने पर, इस कहानी के ना मिलने पर रोटी नहीं खाएंगे, माँ बाप की दाढ़ी नोचेंगे, अम्मा को गाली देने पर तैयार हो जाएंगे, कमरे में जाके दरवाजा बंद करने पे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इसका जिक्र दिल में 10 मरतबा किया गया। बहनों की जुबान पे इसका जिक्र था, भाइयों की जुबान पे इसका जिक्र था, अम्मी जान की जुबान पे इसका जिक्र था, अब्बू जान की जुबान पे इसका जिक्र था। मैंने रो के दिखाया, मेरी माँ ने मेरे हाथ में टॉम एंड जेरी पकड़ा दिया। मैंने हंस के दिखाया, खुशी के मौके पर मेरी माँ ऐसे मोनोग्राम वाला कपड़ा लेके आ गई, चड्डी लेके आ गई, शर्ट लेके आ गई, जिसके आगे पीछे बड़े बड़े जानवरों के मोनोग्राम बने हुए थे। मैंने इसको लाइक किया, इसको तरजीह दी। क्यों? ये कल्चर मुझे मेरे माँ बाप ने दिया, ये कल्चर मुझे मेरे माशरे ने दिया, ये कल्चर मुझे मेरे रिश्तेदारों ने दिया। ये लिबास लेके मेरी खाला मेरे दरवाजे पर आई, ये लिबास लेके मेरी फुप्पी मेरे दरवाजे पर आई, ये लिबास लेके मेरा अब्बा मेरे दरवाजे पर आया, ये लिबास लेके मेरी अम्मा मेरे दरवाजे पर आई। इस लिबास के हक में मेरे अब्बा ने जिंदाबाद का नारा लगाया, अम्मा ने जिंदाबाद का नारा लगाया, बहन भाइयों ने जिंदाबाद का नारा लगाया। हत्ता के दीनदारों की दुकान पर नाराज ना होना। 4 चफेरे सामने बैठने वाले सारे के सारे मुसलमानों, होजरी की दुकान पे चले जाओ, गारमेंट्स की दुकान पे चले जाओ, नमाजों का पाबंद है, जिहाद भी करता है, तबलीग का भी बड़ा पाबंद है, लेकिन उसने अपनी दुकान पर 1 साल की बच्ची का लिबास रखा हुआ है। बताओ, ये लिबास सैयदा ज़ैनब के जोड़े से मिलता है, ये लिबास मेरे अजीज़ों सैयदा फातिमा के जोड़े से मिलता है, ये लिबास सैयदा आयशा के जोड़े से मिलता है। अगर खुदा पाक की कसम, नबी के 11 घरानों से, नबी की 4 बेटियों के घरानों से, नबी के 1,24,000 के घरानों से इस लिबास का कोई वजूद नहीं मिलता, तो मलकवाल के गयूर मुसलमानों, ऐसा बरहना लिबास आपको मुझे अपनी बेटी को पहनाने की भी इजाजत कोई नहीं। किरदार पेश करो माशरे, तो मुजम्मत इस चीज की। ईद के दिन ऐसा बरहना लिबास, बच्ची की सालगिरह के दिन, रिश्तेदारों में शादी के दिन न नाने के घर जाएगी, मैके से ससुराल वापिस आएगी, ये लिबास पहना अम्मी ने दिया था, अब्बू लेके आए थे, अपनी नवासी के लिए अब्बू ने पसंद किया। जिसकी शलवार का कपड़ा कोई नहीं, आस्तीनों का कपड़ा कोई नहीं, सीने पे तनिया, कमर पे तनिया बंधी हुई हैं। आज पैगाम दे के जा रहा हूं, हमारा भी बुढ़ापे का तजुर्बा हो रहा है। जिंदगी के 50 साल मेरे अजीजों हमारे भी गुजरने को हो गए। अल्लाह की इज्जत की कसम तौबा कर लो, अपने बच्चों को चादर 4 दीवारी वाला तकद्दुस पामाल न करने दो। अगर आज हमने नंगा लिबास पहना दिया, 20 साल गुजरने के बाद जब यही लिबास पहन कर तेरे मेरे सामने आएगी, तो बड़े बड़े खानदानों की गैरत का जनाजा निकाल के रख देगी। आज हमारी बच्ची दुपट्टे के कल्चर पे क्यों नहीं आती? इसने दादी का सर नंगा देखा, नानी का सर नंगा देखा, फुप्पी का सर नंगा देखा, मामी खाला का, भाभी का सर नंगा देखा। जिसने घर के अंदर 10 औरतों का सर नंगा देखा, बताओ उसे दुपट्टा कहां पसंद आएगा? फालिज दादे को जिसने बिस्तरे मरक पर, अल्लाह अकबर, अस्पताल के बेड पर दाढ़ी कटवाते देखा, उसका नवासा, उसका पोता जवानी के अंदर इस दाढ़ी की बहारों को चेहरे पे कैसे सजाएगा?
जुमे के दिन अम्मा 100 रुपया देती है, कहती नाश्ता बाद में दूंगी, बाद में नहा के आना, कपड़े इस्त्री तेरे बाद में करूंगी, कपड़े पहले बनाऊंगी, पहले शक्ल सही करा के आ, तेरी देख दाढ़ी कितनी बड़ी हुई, बाल तेरे कितने बड़े हुए हैं, तो इंसान नहीं लग रहा, तू जानवर लग रहा है। जब नबी की सुन्नत चेहरे पर उभरने लगे, वो माए जिनके हुजूर के सदके से अल्लाह ने जिनकी गोद को आबाद किया, वो माए दाढ़ी पर उंगली उठाने लग जाए, बताओ उस घर के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी कैसे आएगा। पहली कौमों पे अल्लाह का अज़ाब आया करता था हालत कुफर की वजह से, कुफर पे हरदर्मी की वजह से। इस कौम पर जो खुदा का अज़ाब आ रहा है कुफर की वजह से नहीं आ रहा, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों की तौहीन की वजह से आ रहा है। कौमे आद तबाह हुई, कौमे समूद तबाह हुई, कौमे शुएब तबाह हुई, कौमे सालेह तबाह हुई, कौमे नूह तबाह हुई शिर्क व बिदअत की शिर्क की वजह से। लेकिन ये कौम तबाह हो रही है चोरी और सीना जोरी करने की वजह से। यकीन जानो थोड़ा सा आसमान से पानी बरसने लग जाए, मलकवाल वालों तुम्हारे चौक तुम्हारे रोड पे गारा हो जाए, आंधी चलने लग जाए, बिजली की लोड शेडिंग हो जाए, गैस की बंदिश हो जाए, पानी की कमी आ जाए, या आसमान से बारिश ना हो, गर्मी तेज हो जाए, सर्दी हो जाए, लू पड़ने लग जाए, मेरे अजीजों धुंध पड़ने लग जाए, हर दुकानदार हर मकान वाला कह रहा है पता नहीं कौन से गुनाह की सजा मिल रही है। मालिक कायनात फरमाता अपना मुंह बंद कर ले, खबरदार हो जा, अगर मैं तुझे गुनाह की सजा पर देने पर आ गया तो मुझे मेरी किबरियाई की कसम है मैं तुझे दुनिया में सांस लेने की इजाजत भी नहीं दूंगा। पिछली कौमों को मैंने एक गुनाह गिनाया था, मुंह दिखाने के काबिल न रहे थे। कभी जमीन को ऑर्डर दिया, उसने अपने अंदर को धसा लिया, आसमान को ऑर्डर दिया, आसमान से पत्थर बरसने लग गए। कभी मैंने पानी को ऑर्डर दिया, रेले के रेले बहा के ले गए। ये तो एहसान माल काली कमली वाले जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का औलाद के लिए इतना माँ बाप न तड़पे जितना आपके लिए मेरे लिए काली कमली वाला रातों को रो रो के चला गया है। सगी बीवी पास बैठी है, नज़ा का आलम है, आखिरी वक्त है, सगी बेटी पास बैठी है, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीने पर सर रख के लेटे हुए हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन मस्जिद नबवी में बैठे हैं, एक दूसरे को गले मिल के ज़ारो कतार हो रहे हैं। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजरे की दीवार के इस तरफ खड़ा है, जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरफ खड़ा है। दोनों इशारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं बिलाल, अबू हुरैरा कह रहे हैं बिलाल, बिलाल कह रहे हैं जी अबू हुरैरा अगर काली कमली वाले को कुछ हो गया बताते हैं मेरा क्या बनेगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का, आपके विसाल का, आपकी वफात का जब ऐलान हुआ, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की गोद में रहमत आलम ने जब अपनी आंखों मुबारक को बंद किया, अम्मा जान ने गोद से आपका सर उतारा, चरपाई की बाही पर सर रखा और रोते रोते हुजरे के पास चली गई। हल्का सा पर्दा हटाया, बिलाल जी मेरी माँ हुक्म पर मैं मिंबर पर जाकर ऐलान कर दे आज कमली वाला दुनिया से चला गया, नबी की सारी उम्मत यतीम हो गई। यही हुजरा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था जहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम के रोने की आवाज़ सुनी गई, आसमान के फरिश्तों के रोने की आवाज़ सुनी गई, इज़राइल अलैहिस्सलाम के रोने की आवाज़ सुनी गई। पूछा जिब्राइल बता तेरा आंसू क्यों निकला? फरमाया ओ लोगों जब तक नबी का वजूद धरती पे था मुझे भी ज़मीन पे आने जाने की इजाज़त थी, आज कमली वाला अल्लाह के पास पहुँच के आंखें मुबारक बंद हो गई, आज जिब्राइल का भी ज़मीन पर आना बंद हो गया है। इंसान तो दूर की बात है, सैयदा फातिमा का रोना तो अपनी जगह, हजरत आयशा का रोना तो अपनी जगह, सैयदा हफ्सा का रोना तो अपनी जगह, जवेरिया का रोना अपनी जगह, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का रोना अपनी जगह। अल्लाहु अकबर। जिस कस्बा सवारी पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9, 10, 11 3 दिन हज्जतुल विदा के मौका पर खुतबा इरशाद फरमाया था, वो ऊँटनी किसी के काबू में ना आती थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं वो हुजरे मुबारक के पास आती
आती, पर्दे के पास खड़ी होकर अपनी आवाज निकालती। उसकी आवाज में सोच था, उसकी आवाज में दर्द था। जैसे आवाज निकालती उसकी आंखों से आंसू निकलते। फिर मस्जिद नबवी के दरवाजे पर जाती, अपना सर अपनी गर्दन अंदर डालकर मिंबर मेहराब को देखती। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते कभी उमर की तरफ देखती, कभी मेरी तरफ देखती, कभी बिलाल की तरफ देखती। उसके असरात बता रहे थे। ये पूछ रही थी, बिलाल बता कमली वाला कहां चला गया है। जानवरों को दर्द हुआ, बुलबुलों को दर्द हुआ, चौपाहों को दर्द हुआ, परिंदों को दर्द हुआ, इंसानों को दर्द हुआ, पहाड़ों को दर्द हुआ। ये कैसा हजरत इंसान है, अल्लाह अकबर, जिससे मुलाकात की कितनी दुआएं करके गए, आज तक आपको मुझे हुजूर के आने जाने का एहसास ही नहीं हुआ। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइल का मजमा बैठा हुआ है। दरियाए करम जोश में आया, मुस्कुरा के फरमाया, या अल्लाह, क्या पता मैं अपने चाहने वालों से कब मुलाकात करूंगा। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम तड़प गए, एक दूसरे का चेहरा देख के हुजूर के करीब हो गए। डर के मारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने की हिम्मत ना रही। लेकिन मेरे अजीजों कुछ आगे बढ़े, हुजूर के कदमों पे हाथ रख के कहने लगे, या रसूलल्लाह, आपकी मुराद ना समझे, आपका पैगाम ना समझे, चाहने वालों से क्या मुराद है। अबू बकर का घराना, उमर का घराना, साहबा का घराना, जो मक्के में रह गए उनका घराना, जो दुनिया से कलमे की दावत देते देते चले गए, वो चाहने वाले। सुनो सुनो मलकवाल के गयूर मुसलमानों, माँ इतनी प्यार नहीं करती, अब्बा इतना प्यार नहीं करता, हत्ता कि बीवी के प्यार में कमी आ गई, आमना के लाल के प्यार में कमी नहीं आई। आपने फरमाया, तुमने तो मेरा कलमा पढ़ा, तुमने तो कुरान उतरते देखा, तुमने तो वही को नजूल देखा, तुमने तो जिब्राइल को आते जाते देखा, तुमने तो कुरान की सूरतों को मेरे पर उतरते देखा, तुमने नबूवत का चेहरा देखा, मेरा खुतबा सुना, मेरे पीछे नमाजें पढ़ी, मेरे साथ बैठ के खाया, मेरे साथ सफर किया, तुम तो मेरे सहाबी बन गए। चाहने वाले तो कोई और है। या रसूलल्लाह, चाहने वाले कौन है? फरमाया, बाद में आने वाले जो बिल देखे कलमा पढ़ेंगे, मोहम्मद उनका चाहने वाला बन गया, वो कमली वाले वो के चाहने वाले बन गए। मुसलमानों, कितना बड़ा पैगाम आपको मुझे मिल गया। आपने फरमाया, जो मुझे देख के कलमा पढ़े उसे एक ईमान वाले के बराबर सवाब है, जो बिल देखे कलमा पढ़ेगा उसे 50 ईमान वालों के बराबर सवाब है। हुजूर के दाईं तरफ पहलू में जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर बैठे थे, घुटनों के बल खड़े हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम के कान में कहने लगे, मदनी करीमा का फिर ये भी फरमा दीजिए, ईमान वाला कौन सा? 1400 साल के बाद वाला ईमान वाला, दिल करा नमाज पढ़ ली, ना किया ना पढ़ी, दिल क्या रिश्वत ले ली, दिल क्या तौबा कर ली, सूद पर कमेटी डाल ली, सूद पे कमेटी ले ली, हरामकारी पर जिंदगी गुजार दी, जिसने हलाल हराम की तमीज न की, वो ईमान वाला या इस दौर के ईमान वाला? ये बात सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कान में कह दी। रहमत आलम मुस्कुराने लग गए। फरमाया, सिद्दीक़, मैं बाद वालों के ईमान की बात नहीं करता, तुमने मुझे देख के कलमा पढ़ा, तुम सहाबी बन गए। जो बगैर देखे कलमा पढ़ेगा उसे इस दौर के 50 ईमान वालों के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। उलमा इकराम फरमाते हैं, इस हदीस पाक से, इस खुशखबरी से हम सहाबी तो ना बने, इस खुशखबरी से हमें सहाबा के कदमों में खड़े होने की जगह मिल गई, इस हदीस पाक से हमें जन्नत में जाने की बशारत मिल गई। कितने मुकद्दरों वाले लोग हो, अब्बा कितने मुकद्दरों वाला, अम्मा जान कितने नसीबों वाली, बहन भाई कितने मुकद्दरों वाले, जिनको कहने जो मुझे बिन देखे ईमान लाएगा 50 ईमान वालों के बराबर ईमान सवाब मिलेगा। मालूम हुआ अल्लाह भी जन्नत में पहुंचाना चाहता है, कमली वाला भी जन्नत का रास्ता दिखाना चाहता है, लेकिन मुसलमान, अल्लाह अकबर, इतना अल्लाह रसूल का बागी हो गया। खुदा तो जन्नत में पहुंचाना चाहता है, मुसलमान जन्नत में जाने को तैयारी कोई नहीं। जाओ अपने घरों में जाकर अपनी 5 साल की बच्ची से, अपने 4 साल के बच्चे से दुनिया के कार्टून पूछना, तुम्हें बताएगा। बड़े से बड़े मोबाइल को लाक लगा के रख दो, तुम्हें खोल के दिखाएगा। बड़े से बड़ी मोबाइल के अंदर कोई चीज तलाश करनी हो, कहता दादा आपको तो चलाना नहीं आता, अब्बा आपको तो चलाना नहीं आता। मोबाइल की हर छोटी बड़ी चीज आपको खोल के दिखा देगा, हया बेहयाई आपके सामने ला के रख देगा। माजरत के साथ आज अपने घर के अंदर चले जाना और अपने बच्चों से पूछना, बेटे जन्नत
जन्नत किसको कहते हैं? कहेगा दादों का नाम जन्नत है, नानों का नाम जन्नत है, मासी खाला का नाम जन्नत है। कहना बच्चा जिसको अब्बा जन्नत के वो दादी है, जिसको अम्मा जन्नत के वो दादी है। अल्लाह जिसको जन्नत कह रहा वो क्या है? वो हंस के दिखा देगा। क्योंकि आपके मेरे घर के अंदर तेल के महंगे होने का तस्करा हुआ। तेल महंगा हो गया, बच्चे कहने लगे तौबा तौबा। गैस महंगी हो गई, बच्चे कहने लगे तौबा तौबा। पेट्रोल महंगा हो गया, बच्चे कहने लगे तौबा तौबा। 4 साल के बच्चे का, 5 साल के बच्चे का डॉलर से क्या वास्ता? ये बच्चे कहने लगे डॉलर महंगा हो गया। रब्बे अकबर की कसम है, इन्हें डॉलर पाउंड को तो पता है, लेकिन अल्लाह ने जिस जन्नत को आपके मेरे लिए बनाया, हमारी नस्ल को उस जन्नत का पता ही कोई नहीं। मरी का तस्करा मेरे बच्चों के सामने किया, नारायण का गान का तस्करा सामने किया, कलाम का तस्करा सामने किया, पहाड़ों पे बर्फबारी का तस्करा सामने किया, झील सैफुल मलूक का तस्करा सामने किया। तेरा बच्चा तेरे गोडे पकड़ लेगा, तेरा बच्चा तेरा दामन पकड़ लेगा। बाबा क्या बात है, हमें सैर कब कराओगे, हमें बाहर कब लेके जाओगे? बाबा हमें सैर कब कराओगे? लेकिन मजाल है कि आपका बच्चा आपके सामने बैठ के कहे अब्बा मुझे जन्नत के बारे जब मैं सुना, अब्बा मुझे जन्नत के बारे में सुना। आपका बच्चा खिलाड़ी के नाम बताएगा, आपका बच्चा मेरे अजीजों फुटबॉलर वॉलीबॉल के नाम बताएगा, आपका बच्चा अदाकारों के नाम बताएगा, पूरे पाकिस्तान के अंदर MP MNA के नाम बताएगा, तहरीकों के नाम बताएगा। लेकिन तेरे मेरे बच्चे को सिद्दीक का पता कोई नहीं, तेरे मेरे बच्चे को उमर के किरदार का पता कोई नहीं, तेरे मेरे बच्चे को हज़रत उस्मान का पता कोई नहीं, हज़रत अली की शुजाअत का पता कोई नहीं, हुसैन की शहादत का पता कोई नहीं, हज़रत अमीर मुआविया की सियासत का पता कोई नहीं। आज मलकवाल के गयूर मुसलमानों कोई खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद का नारा वादा लेके गया, कोई साहबा की गुलामी का वादा लेके गया। फकीर भी तुम्हारे से वादा ले रहा है। अपने घरों में बैठकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उमर, उस्मान नबी के यारों का तज़किरा करो। अपने घर के अंदर फातिमा, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम का तज़किरा करो, ताकि मेरी बच्ची का किरदार फातिमा वाला बन जाए, ताकि मेरी बच्ची उम्मे कुलसूम बन जाए, ताकि मेरी बच्ची गुलाम फातिमा बन जाए, गुलाम उम्मे कुलसूम बन जाए, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का गुलाम अबू बकर बन जाए, गुलाम उमर बनने का इरादा करे, गुलाम उस्मान, अली, मुआविया बनने का इरादा करे। अल्लाह अकबर। जिस चीज का तज़किरा बार बार किया जाता है उसकी अहमियत दिल के अंदर आ जाती है। तुम खत्म नबूवत का तज़किरा बार बार करो मेरे अजीजों, तुम नबी के यारों का तज़किरा बार बार करो। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ तुम्हें हर गली हर बाजार के अंदर अराई नजर नहीं आएगा, मलक मेरे अजीजों मलक नजर नहीं आएगा, अवान नजर नहीं आएगा, मुसाल नजर नहीं आएगा, बल्कि नबी की खत्म नबूवत का तज़किरा तुम करो। रब्बे अकबर की कसम है, आने वाले वक्तों में हर गली में मोहम्मद का गुलाम नजर आएगा, हर गली में अब्दुल कादिर जिलानी नजर आएगा, हर घर के अंदर तुम्हें राबिया बसरिया नजर आएगी। करते हो इरादा इंशाअल्लाह ताला? जिक्र करोगे अपने घर के अंदर साहबा का? हाँ। कौन उमर, कौन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? वक़्त है, सुना दूं थोड़ा सा, सुना दूं थोड़ा सा। जैसे उशरा के मौका पर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे का ऐलान किया, अभी तो मेरे अजीजों वक्त आने वाला है, मदरसे की गंदुम के लिए जाएंगे, कहेंगे मौलवी साहब सारा सलाब वाले देता हमें 10 रुपए देते हो, सारा सलाब वालों को दे दिया जी, ऐ कुछ नहीं, मर गए मर गए मर गए। अल्लाह कहते हैं खबरदार जुबान पे कड़वा बोलना लेके आ, मैं मारने पे आया, जिस्म का एक पार्ट से लाकर, जिस्म का एक टुकड़ा हिलाकर बिस्तर पे डाल दूं, पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं होगा। कुफरान नेमत ना कर। मैं इसलिए आप हज़रात से अर्ज़ कर रहा हूँ, रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, सितंबर का महीना खत्म नबूवत का महीना है। मेरे अजीजों आना भी सादत समझा करो, माल खर्च करना भी इसके अंदर सादत समझा करो, सारा मौलवियों के जिम्मे ना डालो। लेकिन अल्लाह का एहसान है, किसी के हिस्से में दुकान आ गई, किसी के हिस्से में रहमत वाले नबी की गुलामी आ गई है। अल्लाह करे दुकान वालों के हिस्सों में भी हुजूर की गुलामी आ जाए। कहते मर गए मर गए मर गए। सिद्दीक से बड़ा गरीब कौन था माल में दुनिया में, लेकिन ईमान में हुजूर की मोहब्बत में सिद्दीक से बड़ा है ही कोई नहीं मेरे अंदर। रज़ी अल्लाह
सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है मस्जिद के अंदर ऐलान हुआ, रहमत आलम ने इस्लाम की तरक्की के लिए चंदा मांगा, सारे अपने घर का माल लेके आ गए। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर आए, मेरे पास आके बैठ गए। मैंने अब्बा जान से रोने की वजह पूछी। मेरा अब्बा बता तेरी आंख में आंसू क्यों आ गए? कहने लगे बेटी कोई माल लेके आ रहा है, कोई तख्तो ताज लेके आ रहा है, कोई हुकूमत ला के कदमों में रख रहा है, लेकिन एक तेरा बाप अबू बकर है जिसकी जेब में दिरमो दिनार कोई नहीं। कहने लगी पता नहीं मेरे अब्बा को क्या हुआ, अपने सर से अमामा पकड़ी उतारी, रुमाल उतारा जमीन पर बिछा दिया, जो कुर्ता पहन रखा था वो उतार के रख दिया, पाँव का जूता भी उसी गठड़ी में डाल दिया, पर्दे ओट में चले गए, टाट था एक बांध लिया और धोती तहमत उतार के वो भी उस गठड़ी में रख दी, फिर उसकी गिरा बांधी, हाथ उठाया। मेरा अब्बा रोने लग गया। मैंने कहा अब्बा अब क्या बात है? कहा बेटी इस गठड़ी को ले जाते मुझे शर्म आती है, क्या पता दिनों दिनार तेरे पास हो दे दे। कहा अब्बा अल्लाह तेरा भला करे, जिस घर में तूने ब्याया और जिस घर में गई अब्बा कई दिनों के इस घर के अंदर चूल्हा ही नहीं जला है। सैयदना सिद्दीक अकबर मेरे अजीजों परेशानी के आलम में उजरे से बाहर निकले। अचानक ऐसे पलट के आए जैसे किसी को कोई चीज याद आ गई हो। अम्मा आयशा कहती मैं समझ गई, तकिए के नीचे पैसे पड़े होंगे, ओट में कई पैसे पड़े होंगे, हुजरे में पैसे पड़े होंगे। भाई आयशा सिद्दीका कहती है जब घर आए तो जल्दी से नंगे पैर थे, रोटी पकाने वाली जगह पे चले गए, रोटी पकाने वाला तवा हाथ में उठा लिया, उसकी डंडी हाथ में पकड़ ली। मेरा अब्बा ये लेके जाने लगा। मैंने कहा अब्बा जान बता तो सही इस तवे का क्या काम करेगा? ये तलवार के तौर पे काम आएगी, नेज़े के तौर पे काम आएगी। मेरा अब्बा बता इस तलवार का क्या करेगा? सुनो सुनो खत्म नबूवत के दीवानो, सुनो सुनो सिद्दीक के गुलामो, सुनो सुनो उमर के गुलामो। सिद्दीक अकबर ने मेरे अजीजों ये जुमला कह के बड़े बड़े गरीबों की बोलती को बंद कर दिया। खबरदार कभी ना कहना मर गए मर गए। अबू बकर कहता अगर माल कोई नहीं तो घर के अंदर चुमटा तो होगा, घर के अंदर तवा तो होगा, आटा गूंदने वाली तसली होगी, वो भी इस्लाम के लिए कुर्बान कर देना। अल्लाह अकबर। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे बेटी मुझे पता ये तलवार के तौर पे काम नहीं करेगी, लेकिन इसलिए जा रहा हूँ जिस मुसलमान के पास आटा होगा उसके पास रोटी पकाने के लिए तवा ना होगा, मुबारकबाद दे दो उस आटे वाले के लिए सिद्दीक का तवा काम आ जाएगा। जब ये तवा लेके मस्जिद नबवी में पहुंचे, रहमत आलम ने सिद्दीक अकबर की तरफ देखा, एक हाथ में जोड़ा गठड़ी में ले रखा है, दूसरे हाथ में मेरा अजीजों तवा ले रखा है। काली कमली वाले अपनी जगह से उठ गए और चंद कदम आगे बढ़े। सैयदना सिद्दीक अकबर के हाथ से तवा लिया। अबू बकर को देख के हुजूर रोए, हुजूर को देख के अबू बकर रोने लग गए। अचानक रोते रोते हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, यहाँ तक साहबा ने दांतों को चमकता देख लिया। रहमत वाले नबी से सैयदना सिद्दीक अकबर ने पूछा या रसूलल्लाह हंसने की वजह क्या? आपने उंगली का इशारा फरमाया। फरमाया सिद्दीक मैं खुद नहीं हंस रहा, मुझे पीछे जिब्राइल खड़ा सा हंसा रहा है। ए जिब्राइल, ए मेरा अबू बकर, जब तू घर से तवा लेके चला आसमानों से जिब्राइल भी चल दिया है। ए अबू बकर तू तवा लेके मेरे पास आया, तेरे तवे पर आसमान से जमीन पर अल्लाह का सलाम आ गया। शान सैयदना सिद्दीक अकबर, शान सैयदना सिद्दीक अकबर। दादा भी बैठा होगा, नाना भी बैठा होगा, बहन का भाई भी बैठा होगा, शौहर भी बैठा होगा। नियत कर अल्लाह इसी साल तुझे बेटा दे, नाम उसका गुलाम अबू बकर रखना। अल्लाह बेटा दे, नाम उसका उमर रखना। अल्लाह बेटा दे, नाम उसका उस्मान रखना। अल्लाह बेटा दे, नाम उसका अली रखना। आज मेरे अजीजों मैं तुम्हें मदीने की रियासत का कुछ तज़किरा ना सुनाऊं। कौन है? जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अपने बच्चों को उमर का नाम बतलाओ, अपने बच्चों को उमर का किरदार बताओ, ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए शैतान भी खड़ा नहीं होता। अल्लाह की कसम जहाँ उमर आ जाए, जहाँ उमर का नाम आ जाए, दुनिया के शैतानों की तो बात ही छोड़ दो, सहाबा के गद्दारों की तो बात ही छोड़ दो, खत्म नबूवत की मुनकिरों की तो बात छोड़ दो। आज मेरे अजीजों अवान नहीं बनना, हमने उमर का गुलाम बनना है। कह दो शान उमर, शान फारूक आजम, शान फारूक आजम, शान उमर जिंदाबाद का नारा लगाओ। कल भी उमर जिंदा था, आज भी मेरे अजीजों उमर जिंदा है। कौन उमर? जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ लेके आए। जैसे मस्जिद में दाखिल हुए, जनाब अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दरवाजे के पास खड़े हो गए। क्या कह रहे? उमर देर से आने की वजह बतलाओगे? कब से हम बैठे हुए हैं उमर, कितनी देर होगी मैं बैठे हुए? हम जुम्मा पढ़ने आए हैं, तेरी मुलाजमत थोड़ी करने आए। अब अय्यूब अंसारी पूछ रहे हैं, आ जाए बोल मेरे से कोई पूछ के देखे। अब अय्यूब क्यों आए हो इतनी देर से?
हाँ तो उमर कस पर उमर सर नीचे ना कर, नमाजियों को अवाम को बता तेरे देर से आने की वजह क्यों, हम कब से मस्जिद में बैठे हुए हैं। जनाब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रोना शुरू कर दिया और रोते रोते अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ लिया। अब क्या कहना, जब तक इस जैसे लोग दुनिया के अंदर जिंदा रहे कोई भी हुक्मरान शरीयत के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता है। किसी हुक्मरान को अपनी मर्जी जमाने की दुनिया में इजाजत कोई नहीं। फिर जनाब अबू अय्यूब अंसारी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के मस्जिद नबवी के मिंबर पर ले आए और मिंबर के पास लाके खड़ा किया और फरमाया खुदा भला करे अब्दुल्ला बिन उमर की अम्मा का, आज उसने कुर्ता धोने में देर कर दी, आज उसने कुर्ता धोने में देर कर दी। अबू अय्यूब तो मेरे बाहर का हाल जानता है तो मेरे घर का हाल नहीं जानता। ठीक है 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी है, लेकिन मोहम्मद की उम्र के पास इस कुर्ते के अलावा दूसरा कुर्ता कोई नहीं। 8 दिन के बाद मैं अपनी बीवी को कुर्ता धोने के लिए देता हूँ, मेरी बीवी ये कुर्ता धोती है, फिर वो कुर्ता सुखाती है, फिर पहन के मैं जुमे के लिए आ जाता हूँ। आज अब्दुल्ला की अम्मा कुर्ता धोना भूल गई, किसी काम काज में लग गई, उससे जब याद आया तो जुमे का वक्त आ गया, उसने गीला कुर्ता धो के गीला मुझे दिया। अब वो यूं देख मेरे कंधे सूज गए, मैंने खद्दर का कुर्ता यूं चटक चटक के सुखाया लेकिन कुर्ता ना सूखा, मैं गीला कुर्ता ही पहन के आ गया। मेरी तरफ उंगली उठाने से पहले मेरे से पूछ तो लेता, नहीं यकीन आता, ये देख कुर्ता निचोड़ता हूँ पानी टपकेगा। अल्लाह की कसम हज़रत उमर ने अपना कुर्ता निचोड़ा, मस्जिद नबी चीखों से गूंज गई। अब वो अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास खड़े हो गए और कहने लगे उमर खुदा के वास्ते माफ कर दे, तेरे किरदार पर तेरी सीरत पर उंगली उठाना मकसद नहीं था, बल्कि मोहम्मद का उमर उम्मत के सामने रखना मकसद था। ए उमर खुदा की कसम आज नहीं तो कल तू पहले चला जाए या मैं पहले चला जाऊंगा, मुलाकात सरकारे दो आलम से होगी और जाके कहूंगा जिस उमर को आप दुनिया में छोड़ के आए थे आज उमर वो दुनिया के अंदर तेरी गुलामी में रह के हुक्मरानी कर रहा है। किरदार पेश करो खुदा के वास्ते नौजवान नस्ल के सामने। इस किरदार को मेरे बच्चे मोबाइलों में तलाश कर रहे हैं, इस किरदार को मेरे बच्चे टीवी में तलाश कर रहे हैं, इस किरदार को क्रिकेट के खिलाड़ियों में तलाश कर रहे हैं, फुटबॉल के ग्राउंड में तलाश कर रहे हैं, वॉलीबॉल और कबड्डी के मैचों में किरदार तलाश कर रहे हैं। यहाँ किरदार नहीं मिलता, यहाँ तो गैरत उजड़ जाती है। बाजारों में तलाश कर रहे हैं, गेमों में तलाश कर रहे हैं। किरदार तलाश करना हो घर के अंदर कुरान खोलो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाओ। कितनी बदनसीबी की बात है। आज मेरे अजीजों में आपसे सवाल करता हूँ, मैं आपसे गिला करके जाऊंगा, सिवाय चंदे के कितने दिन हो गए कि आपके मेरे घर में किसी ने कुरान पाक खोल के देखा हो। इतनी बदनसीबी की बात है, पूरा साल गुजर जाता है, तेरे मेरे बच्चे को आपको मुझे कुरान खोलने की तौफीक नहीं होती। हो कैसे? वो ऊंची जगह अलमारी में छुपा के रखा, टीवी जरा नीचे करके लगाओ, रिमोट जरा नीचे रख दो, मोबाइल पास रख दो ताकि बच्चों को अम्मा मम्मा घर पे हो या ना हो बच्चों को खोलने में आसानी हो। जो चीजें जहन्नम की तरफ लेके जा रही है उनकी तरफ हाथ करीब कर दिया। कुरान जन्नत का रास्ता है, इसे अलमारी के अंदर बंद कर दिया। नमाज का मुसल्ला जन्नत का रास्ता है, इसे अलमारी के अंदर बंद करके रख दिया। क्या आपको मलकवाल के गयूर मुसलमान हो वो वक़्त याद नहीं जब तेरे मेरे छोटे बच्चे या आप बच्चों की उम्र में थे, मुसल्ला घसीट के लाया करते थे, बाप की टोपी उल्टी सर पे रख लिया करते थे और यूं करके हाथ बांध के मुसल्ले पे खड़ा होया करते थे। माँ फुप्पी खाला देख के कहती थी देखना कैसा प्यारा लग रहा है। अल्लाह फरमाते थे तुम्हें प्यारा नहीं लग रहा, मुझे भी प्यारा लग रहा है। फिर वो बच्चा मेरे अजीजों यूसुफ बेनूरी बना करता था, वो बच्चा अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी बना करता था, वो बच्चा मुजाहिद खत्म नबूवत और शहीद खत्म नबूवत बना करता था, वो बच्चा मुफक्किर इस्लाम बना करता था, वो बच्चा अमीर अजीमत बना करता था। हाय मैं आज लोरियां देना भूल गई, आज माँ की जुबानों से कुरान छीन लिया गया, माँ की आंख से गैरत छीन ली गई, उसके दूध का किरदार गैरत का जनाजा निकल गया। अल्लाह की कसम दूध पीने वाला अल्लाह अकबर नाचने वाला तो बन रहा है, मोहम्मद का गुलाम नहीं बन रहा है। अल्लाह के वास्ते मेरी बहनों अपने किरदार पर नजर डालो। आज मलकवाल वालों मैं ऐलान करके जाऊंगा, दुखड़ा ऐलान करके जाऊंगा, गुमशुदा चीज का ऐलान करूंगा, मैं जुत्ते का ऐलान नहीं करूंगा, मैं पैसों का ऐलान नहीं करूंगा, मैं पासपोर्ट गुम हो गया ऐलान नहीं करूंगा, वायलेट शनाख्ती कार्ड गुम हो गया ऐलान नहीं करूंगा। आज ऐलान करके जा रहा हूं, आप इस चीज को तलाश करने में मेरा साथ देना।
हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, इंसानियत का जनाजा निकल गया, इंसानियत गुम हो गई। भाई ने भाई को समझना छोड़ दिया, माँ बाप का अदब व एहतराम खत्म हो गया, मियाँ बीवी एक दूसरे के दुश्मन बन गए, बहने बहने 10-10 साल हो गए एक दूसरे से लड़के बैठी है, भाई 20 साल हो गए। इतनी बदनसीबी, इस ईद कुर्बा के मौका पर भाई ने भाई के घर गोश्त नहीं भेजा। अल्लाह के वास्ते इंसानियत गुम हो गई। उसमें प्यार था, उसमें मोहब्बत थी, उसमें किरदार था, उसमें नबी की गुलामी थी, उसमें साहबा के दीवाने थे, उसमें मुस्कुराहटें थी, उसमें बर्दाश्त करना था, उसमें गुस्सा पीना था, रोते हुए को हंसाना था, बिछड़े हुए को मिलाना था, बेघरों को घर देना था। आपको मलकवाल वालों मिले मुझे बता देना। ये ऐलान मैंने कराची से लेकर खैबर तक किया, ये पहाड़ों में किया, ये गवादर के पहाड़ों पे खड़े होकर साहिल समंदर पे किया, ये बलोचिस्तान में मैंने ऐलान किया, ये ऐलान मुल्क शाम में मैंने किया, ये ऐलान लबनान में मैंने किया, ये ऐलान मेरा अजीजों मैंने जाकर इराक के अंदर किया, ये ऐलान दुबई में किया, सऊदीया में जाके किया। करिया ऐलान कर रहा हूँ, ओ लोगों पैसा डुगुम हो गया, दूसरा मिल जाएगा। इंसानियत का जनाजा निकल जाए दोबारा नहीं आया करती, गैरत का जनाजा निकल जाएगा नहीं आया करती। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी? मैंने कहा बेटियां बाप के सामने नंगे सर आ जाए, इससे बड़ी बताओ क़यामत क्या होगी। बेटे दारुल इफ्ता में मुफ्ती साहब के पास जाकर मसला पूछे कि मौलवी साहब हम 4 भाई हैं, बताओ बाप को रोटी खिलाना मेरा ही फर्ज है, इससे बड़ी क़यामत कौन सी आएगी। इतने अल्लाह की तरफ से आफत में डूबे हुए, सैलाब में डूबे हुए हैं। वो क्या वीरपुर खास की आपने खबर नहीं पड़ी, जिन लोगों के पास घर कोई नहीं, घर छीन गए, जिनके बच्चे लावारिस हो गए, जिनकी औलाद दाएं बाएं रुल गई, जिनके जानवर मवेशी मर गए, जिनके मकानों की छतें उन पे गिर गई, उन लोगों को मलकवाल से इमदाद गई, उन लोगों को सरगोदे भेरे से इमदाद गई, उन लोगों को पाकिस्तान के कोने कोने से इतना जुल्म, इतनी इंसानियत अंधी हो चुकी। खाने वाली अशिया के अंदर बेहोशी की दवा मिला दी, कुनबे के कुनबे ने, गोट के गोट, गांव के गांव ने वो खाना खाया, सारे खाने वाले बेहोश हो गए। जो लोगों को इमदादी सामान ज़कात में मिला था वो भी मुसलमान लूट के आ गए। बताओ इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी। मौलवी उस्मान साहब ये तोसा का इलाका, ये टिब्बी कसरानी का इलाका, या मेरे अजीज हाफिजाबाद से ट्रक इमदाद के लेके गए, वहाँ कह दिया ये लब्बैक वाले हैं इनको देना है, ये फलानी टीम के इनको देना, ये फलानी तंजीम के। जब 1-1 किलो चीनी पर लोगों की किरदार कशी होने लग जाए, लोगों की इज्जत उछाली जाए। मुझे रहमतुर रहमान का राजलपुर से फिर सैफुर रहमान दरखास्ती के बेटे का फोन आया कि मौलाना हर जगह जाकर आप तकरीर करते हो, खुदारा फलाई तंजीमों से, खुदारा वहाँ के लोगों से कह दो 2 किलो चीनी के पीछे लोगों की इज्जत का जनाजा ना निकालो। सेल्फियां बन रही हैं, हमने पानी में खड़े होकर थैले दिए, हमने पानी में खड़े होकर आटा दिया। का मौलाना अल्लाह की कसम या ऐसे लोग हैं जो एक मदरसे को 50-50 मन गंदुम दिया करते थे, अब उनकी चावल की थैली पे तस्वीर बनती है, उसकी गैरत का जनाजा निकल जाता है। लोग भूखे मर रहे हैं, तेरी मेरी ज़कात लेने को तैयार कोई नहीं। कुछ तो मेरे चांद और मेरे प्यारो अल्लाह के लिए कर दो, कुछ तो अपनी जात के लिए कर दो, कुछ तो मुस्तफ़ा की गुलामी के लिए कर दो। खबरदार, हमने जो भी देना मदारिस को, जो भी देना रिफ़ाए आमा के कामों पर, मुझे पता लगे या खुदा को पता लगे। रहमत वाले नबी ने इरशाद फरमा दिया, क़यामत के दिन उस शख्स को अर्श का साया नसीब होगा जो दाएं हाथ से अल्लाह के रास्ते में देता है, बाएं हाथ को पता ही नहीं लगता है। खुदा के वास्ते इंसानियत का मेरे अजीजों इस वक्त नाजुक वक्त के अंदर जनाजा ना निकालो, एहसास हमदर्दी पैदा करो, अपने पर रहम खाओ, अपने बच्चों पे रहम खाओ, दीन इस्लाम पे रहम खाओ, अपनी नस्ल पे रहम खाओ। अल्लाह के वास्ते रहम खाओ, रहम खाओ, रहम खाओ। अगर आपको मुझे मेरे पे तरस आ गया तो अर्श वाले को भी तरस आ जाएगा। आज मेरे अजीजों गुनाहों से तौबा करने का ऐलान हम कर दें, माफी का ऐलान वो कर देगा। तो बुलंद आवाज से सारा मजमा 3 मरतबा कहे, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। हुजूर की गुलामी करते रहेंगे कि हो इंशाअल्लाह खत्म नबूवत की चौकीदारी करते रहेंगे, इस महकमे में बच्चों समेत हिस्सा डालेंगे, हुजूर की खत्म नबूवत पर माल जान कुर्बान करेंगे। फिर मिल के नारा लगा, ताज व तख्त खत्म नबूवत,
ताज व तख्त खत्म नबूवत, ताज व तख्त खत्म नबूवत। या अल्लाह यहाँ भी ये नारा जुबान पढ़ो, मैदान माशर में भी ये नारा जुबान पढ़ो। जब सरकार मदीना के हौज़े कौसर पे पहुंचे, आका का चेहरा सामने हो, तो आपकी मेरी जुबान पे नारा आ जाए, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह अमल की तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।